साइक्लिक कार्बोकेटाइन। हम ओपन चेन जो है उसमें रिंग एक्सपेंशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब साइक्लिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइक्लिक जो है उनमें जो रीअरेंजमेंट है वो किस टाइप से होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट जो है वो उसमें जो हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट वगैरह ये तो होते ही होते हैं, उसके अलावा रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अब ये नया फंडा क्या है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए रीअरेंजमेंट जो है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक तो होता है रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन का मतलब रिंग में कार्बन एटम का इंक्रीज होना। जैसे मान लो कि कहीं 4 मेंबर्ड रिंग है और उसमें कार्बन इंक्रीज होकर के वो कितने में कन्वर्ट हो जाए, 5 में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 4 मेंबर्ड रिंग से जो है 5 मेंबर्ड रिंग बन जाए उसकी। जनरली इस टाइप के केस हमारे को वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज must be present at अल्फा पोजीशन। ये ध्यान रखें, है ना, अल्फा पोजीशन ऑन रिंग ऑफ रिंग। ठीक है, यानी कि अल्फा पोजीशन पर कहीं पॉजिटिव चार्ज हो। और एक खास बात, जनरली रिंग एक्सपेंशन जो है वो C4 से C5 वाले केसों में ज़्यादा मिलता है हमारे को, यानी कि जो है कहीं 4 मेंबर्ड रिंग हो वो 5 में कन्वर्ट होने वाले ज़्यादा केस मिलते हैं, या फिर कहीं C5 यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग ऑलरेडी हो और वो जो है 6 मेंबर्ड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए, यानी C6 वाले केस ज़्यादा मिलते हैं। ये केस हमारे को ज़्यादा मिलते हैं। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है। रिंग एक्सपेंशन में रिंग का क्या होता है, रिंग के अंदर एटम इंक्रीज होते हैं, यानी कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, रिंग की साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल केस कि पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, यानी कि इसकी अल्फा पोजीशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए मैं अगर इसको 1 2 लिखता हूँ तो यहाँ से ये अल्फा पोजीशन आ रही है, रिंग की अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या हो, जो है पॉजिटिव चार्ज हो। रिंग की अल्फा जो पोजीशन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तब रिंग एक्सपेंशन के केसेस होते हैं ज़्यादा। जनरली C4 से C5 और C5 से C6 के केस हमारे को देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसका उल्टा होता है। इसमें कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे थे रिंग में, और इसमें क्या होंगे, इसके अंदर कार्बन एटम जो है डिक्रीज होंगे रिंग में, यानी रिंग की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मान लो कि हमारे पास कोई 5 मेंबर्ड रिंग है इस टाइप से, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, C4 में। ठीक है ना, मतलब इस टाइप से एटम डिक्रीज हो जाएंगे रिंग में। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये है कि पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट रिंग। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब ये C4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें 5 कार्बन थे, एक कार्बन एटम रिंग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के केस हमारे को देखने को मिलने वाले हैं। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। जनरली इस टाइप के केस हमारे को मिलेंगे C4 से C3 में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 4 मेंबर्ड वाली रिंग जो है वो 3 के अंदर कन्वर्ट होगी। और रेयरली इक्के दुक्के केस हमारे को मिलेंगे C7 से C6 वाले।
ठीक है, ये मैंने 5 का केवल आपको एग्जांपल देकर के समझाया। ज़्यादातर केस हमारे को जो है इस केस के मिलेंगे। क्यों? आप चाहें तो यहाँ पर 4 की बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 4 की बना दी और हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके जो है वो ऑलरेडी 3 में कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब पहले हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं अच्छे से कि रिंग एक्सपेंशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RE, कहाँ होता है, क्यों होता है। तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा रिप्लाई है कि एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए। एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए कि एंगल स्ट्रेन जो वो कम हो जाए तो उसकी वजह से रिंग एक्सपेंशन होता है। चलो हम कुछ अच्छे से एग्जांपल लेकर के पढ़ने वाले हैं रिंग एक्सपेंशन को। ये देखिए, ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि इसकी अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब कहीं से ऐसा हो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं और यहाँ शिफ्ट हो जाएं, तो अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो यहाँ पर हो जाती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसको हम बोलेंगे TS यानी ट्रांजिशन स्टेट। न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट कर देते हैं और जो कंपाउंड बना इस टाइप से बन गया। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये नया बन गया। ये मैंने नया बना दिया, यहाँ से ब्रेक करवा दिया, यहाँ ब्रेक हुआ तो इस पोजीशन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इस पोजीशन के ऊपर, ये पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इसको और अच्छे से अगर सिस्टमेटिक लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आया है, तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो इसको हम बोलेंगे 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। जब हाइड्राइड वगैरह शिफ्ट हुए थे तब हमने लिखा था 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तब हम लिखेंगे 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। अब दिमाग में एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो क्या कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो देखिए कि इस रिंग के अंदर 90 डिग्री एंगल है, यहां जो ज्योमेट्री है वो 90 डिग्री है और ये रिंग के अंदर 108 डिग्री आ गई। तो स्ट्रेन, रिंग का स्ट्रेन क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा। यहां यदि sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, 90 डिग्री एंगल है, और जबकि sp3 के लिए होना कितना चाहिए, रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए sp3 के लिए, sp3 के लिए होना चाहिए 109 डिग्री एट आर्क मिनट, जबकि यहां पर अवेलेबल कितना है, यहां पर अवेलेबल है 90 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल अगर sp3 कार्बन है तो रिक्वायर्ड एंगल 109 डिग्री एट आर्क मिनट होना चाहिए, अवेलेबल कितना है 90 डिग्री। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो वही sp3 है तो रिक्वायर्ड कितना होगा, रिक्वायर्ड 109 डिग्री एट आर्क मिनट, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कितना हो गया 108, ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये 1 डिग्री था, अगर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता
हाँ हाँ, वही बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता तो ये यहाँ पर 3 डिग्री बन जाता। क्यों, यही चीज़ कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है, हाँ हाँ, चलो हम एक बार करवा के देख लेते हैं इसको कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मैंने करवा दिया, और हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले ये कार्बन जो था वो sp3 था, और sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना, 109 एट अर्क मिनट। क्यों? यहां पर अब ये कार्बन जो क्या हो चुका है, sp2, और एंगल कितना चाहिए, 120 की रिक्वायरमेंट है। तो यहां तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है एंगल स्ट्रेन, और कोई भी रिंग अपने स्ट्रेन को बढ़ाना नहीं चाहेगी, अपने स्ट्रेन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। स्ट्रेन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, रिंग की स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होगी। स्ट्रेन जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा, रिंग की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमें पता है कि रिंग स्ट्रेन जो होता है, या यूं कहें कि एंगल स्ट्रेन, बात एक ही है, उसकी स्टेबिलिटी क्या चलती है, प्रोपोर्शनल चलती है। ठीक है, चलिए कुछ इसी से मिलते जुलते जो है, अब हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो करके देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई 5 मेंबर रिंग ले ली ऐसे, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? अल्फा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका 5 मेंबर्ड के लिए बॉन्ड एंगल कितना, 108। बिल्कुल सही। तो देखिए, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो क्या हो जाएगा, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट लिख दें। ठीक है, और ये ओल्ड बॉन्ड है जो कि ब्रेक हो रहा है, ये न्यू बॉन्ड है जिसकी फॉर्मेशन हो रही है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। अब ये जो ओल्ड बॉन्ड है ये क्या हो गया, ब्रेक, तो न्यू बॉन्ड, ये न्यू बॉन्ड बना है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हुआ, यहां पर क्रिएट हुआ। क्यों? तो मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। अगर इसको सिस्टमेटिक लिखें तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कोई रिएक्शंस ऐसी आती है, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन ऐसी आती है जिसमें यहाँ पर जो है ब्रोमीन लगा है मान लीजिए, ठीक है, और अगर मैं इसको OH से रिप्लेस करवा रहा हूँ, या मैं यहाँ पर जो है AgNO3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक्वस AgNO3 आराम से OH दे देगा। क्यों भाई, एक्वस है तो इसके अंदर OH है ना, जो वो हमारे मिलेंगे। अब OH ब्रोमीन से रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 6 मेंबर्ड बनना चाहिए। इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, अगर रिंग में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो 6 मेंबर्ड का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज, सॉरी मैंने एक कार्बन कम बना दिया क्या, और अब हमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 5 मेंबर्ड रिंग थी और OH रिप्लेस हुआ तो 6 मेंबर्ड का प्रोडक्ट जो है वो कैसे बन गया। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग जो है इसके अंदर और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
चलिए यही देख लेते हैं एक बार पहले। देखिए यहाँ क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ शिफ्ट होने के बाद में इसको क्या लिखेंगे, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, और अब ये जो है यहाँ पर क्या है, ये हमारा ओल्ड बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होना स्टार्ट हो गई। क्या बन गई ये, TS। ठीक है, ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। चलिए अब ये इस टाइप से बन चुका, क्यों, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका। सिस्टोमेटिक यदि इसको लिखेंगे तो थोड़ा इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 मिथाइल है। अब क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल है, नहीं है। अगर यहाँ से एक मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाए तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, और 3 डिग्री बन जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और क्या बना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इससे मिलता जुलता है तो आप डायरेक्टली इसको ऑलरेडी कर सकते हैं। चलो फिर भी हम देख लेते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक, तो कुछ इस टाइप का सिस्टम मिल गया। ये पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये TS बन गई, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। क्यों, दिक्कत है किसी को? हाँ चलो, अब क्या होगा कि जैसे ही ये पुराना बॉन्ड टूटा तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। ये और ये पॉजिटिव चार्ज सिस्टमेटिक लिखेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके बिल्कुल पड़ोस में ये मिथाइल है। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ से क्या शिफ्ट हो जाएगा, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड वगैरह कैसे शिफ्ट होते हैं ये हम अच्छे से देख चुके हैं पिछली क्लास में, और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अच्छे से क्लियर है। चलिए ये वाला देखें, यहाँ पर क्या होगा, हाँ ये कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया, चलो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो नया जो अरेंजमेंट बना वो किस टाइप से बना, इस बॉन्ड ब्रेक और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये TS बन गई, ठीक है। अब जो अरेंजमेंट मिला वो हमारे किस टाइप का मिला, इस टाइप का मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये D लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक मिथाइल है और एक D है, तो पहले कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे को शिफ्ट का ऑर्डर पता है कि सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद में एल्काइल शिफ्ट और उसके बाद में फिनाइल शिफ्ट। क्यों, जो ऑर्डर है वो हमें पता है कि हाइड्राइड सबसे फास्ट शिफ्ट, उसके बाद में एल्काइल और उसके बाद में फिनाइल शिफ्ट। तो यहाँ से ये जो हाइड्राइड है ना, ड्यूटेरियम शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, और ये चलो आप इसको सिस्टमेटिक बनाना चाहो तो इस टाइप से बना सकते हो ना, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक ड्यूटेरियम लगा है और एक CH3 लगा है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से ये CH3 यहाँ गया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ड्यूटेरियम लग गया, ठीक है। चलो इसको क्या हम इसको डायरेक्टली कर लें, बिल्कुल। कितने मेंबर रिंग बन जाएगी है, हाँ
रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो अब डायरेक्टली मैं RE लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए 5 मेंबर्ड रिंग बन गई क्या? 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। और 5 मेंबर्ड रिंग बन गई तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोस में क्या होंगे, यानी CD3 और CH3। अब बताओ CD3 पहले शिफ्ट होगा कि CH3? तो हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो CH3 का ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की यदि कंपेरिजन करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये पहले शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा CD3 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये केस है तो आप कर ही लोगे, सेम टू सेम है। चलो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या आ गया यहाँ पर, ये CD3 और ये CH3। और कौन शिफ्ट हो गया, CH3 शिफ्ट हो गया। ये CD3 और ये पॉजिटिव चार्ज।